आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? We may have political differences, like Sunil Tadkare ji said. He's absolutely right about this. That जब देश का सवाल आता है तो देश पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद पार्टी, उसके बाद फैमिली. Every time there is attack, you say it will not happen again. What has the Vishwa Guru learnt? ऐसा अंग्रेजी में कहावत है, If you don't understand my silences, you'll never understand my words. मौन व्रत सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती. तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड. आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे? जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा. क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम. मुझे 2-3 सवाल उनको पूछने हैं, बड़ी विनम्रता से पूछना चाहती हूँ क्योंकि देश के बारे में है. कि उन्होंने कहा दुनिया ने हमें सपोर्ट किया, तो आतंकवाद में तो सब करते हैं और करना ही चाहिए. बट उन्होंने मैं बड़ी विनम्रता से उनको कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम भी गए, कि दुनिया का आप रिकॉर्ड भी देखिए, किसी ने हमारी तारीफ नहीं की, हम लड़े इसलिए, लेकिन डी एस्केलेशन जब किया हमारी बहुत प्रशंसा सबने की. तो सारी दुनिया ने डी एस्केलेशन के बारे में भारत के लिए बहुत अच्छा भी बोला. तो जब बाकी के इनके जो सांसद कहते हैं अभी घुस के मारेंगे और वो सब लैंग्वेज, वो सब ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन इस दुनिया में जब लड़ाई होती है, आप भी एक महिला है, मैं जानती हूँ, संवेदनशील महिला है आप बताइए मुझे, जब हल्ला होता है तब क्या होता है? सिर्फ विधवा महिलाएं रहती है और बच्चे रहते हैं, क्या मिलता है किसी को? But what have you learned? You have not even learned humility. When Mumbai attacks happened, the Prime Minister of this country came out and apologized to the people of this country, saying that this should not have happened and we should have prevented it. Learn the humility from him. He is no more. Who takes responsibility for what happened to the people in Pahalgam? They were innocent tourists. They believed you, trusted you, and came there thinking it is a safe place. But they lost their lives, their loved ones. Have you reached out to these victims actually? What compensation has the union government given them? Everything, responsibility is shifted to the state governments. It's the state governments who have to take care of them. What has the union government done? ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में एक बात तो स्पष्ट दिखती है कि राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने कांग्रेसी सांसदों को, जो इस लायक थे कि देश का प्रतिनिधित्व कर सकें, जिनकी क्षमता को देखकर, जिनके अनुभव को देख के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में दुनिया भर के देशों में भेजा, जिन्होंने भारत की आवाज दुनिया भर के देशों में रखी, लेकिन उनकी आवाज संसद में सुनने को नहीं मिली. राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने, शशि थरूर जी हो, मनीष तिवारी जी हो, इन सब सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया.